और 13 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने एक सलाह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी थी। पूरी दुनिया कह रही थी कि पुतिन को मोदी की वो सलाह मान लेनी चाहिए, लेकिन पुतिन ने रूस पहुंचते ही पैंतरा बदल दिया। पुतिन और ज्यादा एग्रेसिव हो गए। खबर यह आ रही है कि यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर पुतिन हर हाल में कब्जा करना चाहते हैं और इसका ऐलान वो अगले 24 घंटों के अंदर कर सकते हैं। तो क्या कल से यूक्रेन और रूस का युद्ध और खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ने वाला है? अचानक रूस में हड़कंप क्यों मच गया है? हजारों लोग रूस छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? क्या रूस में जो भारतीय रहते हैं वो सुरक्षित नहीं है? और क्या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पूरी तरह से फेल हो गई है? रूस से मिल रहे खतरनाक संकेतों को इस रिपोर्ट से समझते हैं। क्या रूसी गोले नहीं रुकेंगे? क्या पुतिन दुनिया को तबाह करके ही दम लेंगे? न्यूक्लियर वॉर का खतरा टला नहीं है, बढ़ गया है। पुतिन मजाक नहीं कर रहे, सीरियस दिख रहे हैं। वर्ल्ड वॉर का जैसा ट्रेलर रूस दिखा रहा है। अगर वो ट्रेलर ऐसा है तो सोचिए पूरी पिक्चर कितनी डेडली होगी। कैलेंडर देख लीजिए, तारीख नोट कर लीजिए। 30 सितंबर को पुतिन एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। तो क्या बिना जंग जीते ही यूक्रेन के 15% एरिया पर हो जाएगा रूस का कब्जा? पुतिन यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जे का ऐलान कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड कैसे रिएक्ट करेगा? क्या उसके बाद परमाणु युद्ध का ट्रिगर दबेगा? नेटो देशों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया तो पुतिन का अगला कदम क्या होगा? क्या तस्वीर बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं? इस वक्त रूस के कोने कोने में पैनिक बटन दब चुका है। लोग घर बार छोड़कर जान बचाकर भाग रहे हैं। ये सैटेलाइट इमेज देखिए, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। रूस से सटे हर बॉर्डर पर तिल रखने तक की जगह नहीं है। रूस जॉर्जिया के बॉर्डर पर गाड़ियों का काफिला, रूस फिनलैंड के बॉर्डर पर गाड़ियों का काफिला, रूस कजाकिस्तान के बॉर्डर पर हजारों गाड़ियां। रूसी लोगों को पता है कि अगले कुछ घंटों में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने का खतरा है। सबको अपने और अपने परिवार की फिक्र सता रही है। इसीलिए कोई भी शख्स वहां रुकना नहीं चाहता है, भागना चाहता है, फिर चाहे इसके लिए 20-20 किलोमीटर पैदल ही क्यों ना चलना पड़े। रूस में रहने वाले कुछ इंडियंस ने भी वहां के मौजूदा हालात का वीडियो शेयर किया है। भैया गाड़ियाँ निकल रही है पर कोई लिफ्ट नहीं दे रहा। काफी गाड़ियाँ जा रही है। हो गई है यहाँ, एकदम से भगदड़ मची है, लोग भाग रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया, लोग भाग रहे हैं तो यार। What has happened? Why are they running? भाई पता नहीं यहाँ 3 दिन में अचानक से क्या हो गया, लोग भागना शुरू हो गए हैं इधर उधर। पुलिस की गाड़ियाँ भी आ गई हैं।
अभी रशिया में सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, लोग कंट्री छोड़ के भाग रहे हैं। टिकट के प्राइजेस 70,000, 80,000, 1 लाख रूबल से भी ऊपर हो चुके हैं। रूस के मौजूदा हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बाल्टिक नेशंस यानी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने रूस से सटे अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। रूस में जो जहां है वहीं थम गया है। फ्लाइट्स की टिकट्स महंगी हो गई हैं, तो रेल मार्ग से भी भागने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। 14 देशों के साथ रूस अपना बॉर्डर शेयर करता है और करंट सिचुएशन में जो किस्मत वाले रूसी नागरिक हैं, वो किसी तरह कार, साइकिल और स्कूटर से दूसरे देशों के बॉर्डर तक पहुंचे हैं। रूस छोड़कर पैदल भागने वालों की भी संख्या हजारों में है। जॉर्जिया में पिछले एक हफ्ते में 53,000 से ज्यादा रशियन किसी तरह दाखिल हुए हैं। इसी तरह कजाकिस्तान भी अब तक करीब 1 लाख रूसी लोगों को अपने देश में एंट्री दे चुका है। सिचुएशन वर्स्ट पे वर्स्ट होती जा रही है, क्योंकि जिस सिटी के अंदर मैं रह रहा हूँ यहाँ पर तो अभी तक मुझे कुछ सुनने में आया नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा कजान साइड रह रहा हूँ। कजान इज़ द 3rd कैपिटल ऑफ रशिया और उससे भी थोड़ा सा दूर आउटर स्कर्ट में रह रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर तो अभी तक कुछ भी ऐसा सुनने में आया नहीं है, लेकिन हर जगह से लोगों को बुलाया जा रहा है। सो गाइस, इस वजह से अभी माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस वजह से बहुत सारे लोग रशिया छोड़ के जा रहे हैं। दुबई मूव ऑन कर रहे हैं, अर्मेनिया जा रहे हैं, या फिर जितनी भी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर वो लोग जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना है। हर जगह प्रोटेस्ट अभी होने स्टार्ट हो गए हैं और धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि 3 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है और उस वजह से यहाँ के जो लोग हैं अभी थोड़ा गुस्से में हैं। रूस से आ रही धमाकेदार तस्वीरें देखिए। अब तो ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है कि परमाणु युद्ध होकर ही रहेगा। पुतिन के तेवर देखकर क्लियर है, ना वो झुकेंगे ना ही रुकेंगे। बकायदा खबर छपने लगी है, परमाणु युद्ध के हालात बने तो पुतिन किस तरह के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ेंगे। अमेरिका ने कह दिया है, अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो उस हमले को नेटो देशों पर किया गया हमला माना जाएगा। पश्चिमी देशों की धमकी के बीच पुतिन ना एक कदम पीछे हटने को रेडी है, ना कॉम्प्रोमाइज करने के पक्ष में है। अब तो वो ऑल आउट अटैक के मूड में ही दिख रहे हैं। यूक्रेन में जगह जगह गिर रहे बम इसके सबूत हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि पुतिन एक ऐसे हमले की तैयारी कर रहे हैं जो युद्ध का नक्शा बदल सकता है, दुनिया को खतरे में डाल सकता है। रूस के पास इस वक्त 4,477 ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिसे उसने या तो पहले से डिप्लॉय कर रखा है या वो रिजर्व में है। इनमें से 1,900 परमाणु हथियार नॉन स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स हैं, जिसे आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी कह सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स क्या होता है और ये क्यों कहा जा रहा है कि पुतिन पश्चिमी देशों से टक्कर लेने के लिए इन्हीं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्टिकल वॉरहेड्स ऐसे परमाणु हथियार होते हैं जिन्हें लिमिटेड बैटलफील्ड में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया जाता है, यानी किसी टैंक के कॉल्यूम को तबाह करने के लिए या समुद्र में किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को बर्बाद करने के लिए 10 किलोटन से 100 किलोटन डायनामाइट से विस्फोट करने की क्षमता वाले ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। रूस के पास ऐसे भी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जिनमें 500 किलोटन से 800 किलोटन तक एक्सप्लोसिव यील्ड्स हैं और वो पूरा का पूरा शहर तबाह कर सकते हैं।
यहां पर परमाणु हथियारों के एक्सप्लोसिव यील्ड्स का मतलब हुआ कि जब न्यूक्लियर वेपन को डेटोनेट किया जाता है तो उससे कितनी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। अब सवाल यह है कि रूस अगर इनमें से किसी भी एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करता है तो हमले के लिए वो क्या करेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस परमाणु हमले के लिए यूक्रेन के ऊपर या फिर उसके समुद्री सीमा में न्यूक्लियर हमला कर सकता है। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा होगी और यूक्रेन के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स डिसेबल हो जाएंगे। पुतिन अगर और बड़ा हमला करना चाहे तो यूक्रेन के मिलिट्री पोस्ट और कीव जैसे शहर पर हमला करके भी भारी तबाही मचा सकते हैं, पूरा का पूरा शहर बर्बाद कर सकते हैं। Get in from here. इस वक्त रूस और अमेरिका ही दो ऐसे देश हैं जिनके पास दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। अब आप सोचिए कि न्यूक्लियर वॉर का जो खतरा मंडरा रहा है, अगर वो वाकई में सच हो गया तो क्या होगा। तय मानिए कयामत आ जाएगी और अफसोस पुतिन उसी कयामत की तैयारी किए बैठे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।